जी अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रंट लाइन अपडेट्स के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आप सबको पता है कि भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान में, 5 मकामात पर हमला किया है, भावलपुर में, मुरीदके में, कश्मीर के कुछ मकामात पर हमला किया है और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और अब तक 3 तैयारे राफेल समेत गिरा चुके हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उनको भी नुकसान पहुंच चुका है। इंडिया ने पाकिस्तान के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया। हम अपने अभी फुटेज देखी, तस्वीरें देखी हैं जिसमें बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं जिनको निशाना बनाया गया, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाकर और इंडियन जेट्स को निशाना बनाकर किया गया। अब तक 3 तैयारे गिराए चुके हैं जिसमें बहुत ही एडवांस फ्रांस का तैयार करदा राफेल जेट भी है जिसको अभी गिराया है। अभी हम बात करेंगे अब की ताजा तरीन अपडेट्स के हवाले से और सारा कुछ हुआ कैसे, अनफोल्ड कैसे हुआ। तकरीबन 1:15 बजे के करीब जो है पहली खबर आई और मुझे ये खबर आई भावलपुर में अपने जराये से कि जी वहां पर 3 धमाके हुए। फिर हमने वी न्यूज पे वो ब्रेक की। उसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आई कि जी कश्मीर में भी, कोटली के मुकाम पर भी, मुजफ्फराबाद में भी अटैक्स हुए हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो ISPR है, DGSPR, वो आए और उन्होंने बताया कि 3 मकामात को, कोटली, भावलपुर और जो है वो मुजफ्फराबाद, मुरीदके को निशाना बनाया गया भारत की तरफ से और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो बताएंगे। हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं, ये फील्ड में हैं और अभी तक ये सिचुएशन को देख रहे हैं। बिलाल, क्या देखते हैं, अब तक क्या हुआ है, ये प्रिसाइजली बता दें शुरू से लेकर आखिर तक। सर, जब से पहलगाम वाला वाकया हुआ था उसके बाद से ये तो सबको लग रहा था कि भारत हमला करेगा। लास्ट वीक भी जब वजीर इत्तलात ने कहा तो शायद ये लगा सबको कि अब हमला होगा, आज होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर एक जब ठहराव आया तो शायद कुछ लोग समझ रहे कि खतरा कम हो गया। लेकिन जितने भी आपके दिफाई तज्जियाकार हैं, जो सीनियर लोग हैं जो इस सारे मामले को समझते हैं, वो ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमला लाजमी करना है। बहरहाल आज 12:30 पौने 1 बजे तक सब कुछ ठीक था। फिर एकदम कुछ धमाकों की इत्तलात आई और आहिस्ता आहिस्ता फिर चंद मिनटों में ही हुआ गया कि 1 बजे से पहले पहले क्लियर हो गया कि भारत ने हमला कर दिया और जंग जो है ना एक तरीके से शुरू हो चुकी है। अभी तक सर अगर आप कहा जाए तो पाकिस्तान ने 2 राफेल और एक उनका LC-30 कोई एक तैयारा है, एक वो गिराए हैं। एक उनकी ब्रिगेड जो है वो हेडक्वार्टर ब्रिगेड हेडक्वार्टर एक है, एक उसको उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान ने, और एक उनकी दोजियाल सेक्टर में कोई चेक पोस्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान ने जवाबी वार किया और उसको भी मुकम्मल तौर पे कहते हैं तबाह किया है। अभी सर ये है कि जिस तरह टाइम आएगा उस पर दोनों का रिएक्शन सामने आएगा। अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने भी इसमें, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया, उन्होंने भी उसको बुज़दिलाना कार्रवाई और उन्होंने भी कहा शर्मनाक है और जाहिर बात है ये भी बड़ी बात है उनकी तरफ से इस वक्त कहना। अभी सर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने फिलहाल तो बहुत अच्छा रिस्पांस किया है लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने बिलाल पहले से ही वाजे कर रखा था कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारी कौमी सलामती को कोई नुकसान पहुंचाए। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, जो ही अटैक की खबर आई तो पाकिस्तान में लोगों ने नारा तकबीर लगाया और उसके बाद लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया कि हमें ये हर सूरत में इसका बदला लेना है। तो ये कौमी उमंगों की तर्जमानी करते हुए फौरी तौर पर बताया गया कि पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की 3 मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पे थी और पाकिस्तान फजाइया के शाहीन, जिन पे पाकिस्तान की पूरी कौम को फख्र है हमेशा से, चाहे वो 27 फरवरी का वाकया 2019 में, पाकिस्तान की फजाइया ने कभी कौम को मायूस नहीं किया। जेट्स की गन गरज जो है वो मुख्तलिफ शहरों में सुनाई दी, इस्लामाबाद में भी जहाजों की आवाज सुनाई दी, उसके बाद कश्मीर में भी। तो फिर उसके बाद हमें खबर आई कि जी 2 तैयारे जो है इंडिया के मार गिराए पाकिस्तान के शाहीनों ने। उसके बाद थोड़ी देर पहले भी खबर आई कि एक और राफेल तैयारे को गिराया गया। तो पाकिस्तान का जवाब बहुत मैयड है। पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट नहीं करता, पाकिस्तान ने पहले कभी टारगेट नहीं किया। उनका जो सवाल वो बुज़दिलाना हमला था, पाकिस्तान का मैयड रिस्पॉन्स आया है। एस्केलेशन जाहिर बढ़ेगी, लेकिन मैं इंडिया का बयान देख रहा था जो उनकी तरफ से आया कि जी हमने 9 मकामात को टारगेट किया है और हमने सो कॉल्ड दहशतगर्द जगहों पर हमले किए। लेकिन मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, खवातीन हैं जो शहीद हुई हैं। और ये बुज़दिलाना हमला मैं क्यों कह रहा हूँ बिलाल, इसलिए कि भारत ने जानबूझ पे किसी फौजी तंसीब को निशाना नहीं बनाया, जिसका मतलब है कि वो डरे हुए थे और वो कहते किसी फौजी को निशाना नहीं बनाना, किसी एयरफोर्स को निशाना नहीं बनाना। निशाना बनाना है तो मासूम बच्चों को निशाना बनाना है और कहना ये है। मुझे भावलपुर से इत्तला आई है कि अब तक कोई 4-5 के करीब कैजुअलिटीज कंफर्म हो चुकी हैं, मजीद जख्मी लोग हैं, रबल्स निकाले जा रहे हैं और खवातीन और बच्चे। मैं एक छोटा नन्हा बच्चा देख रहा था कि जो वो है, तो ये वही काम कर रहा है जो इजराइल करता है गजा में, वही इंडिया ने किया है।
अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स मैयड और कैलकुलेटेड, और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया को पहले ही पाकिस्तान बता चुका है, जो अपडेट्स होंगी वी न्यूज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको लाइव अपडेट्स दिए जा रही हैं, सिचुएशन क्या है, वी न्यूज की वेबसाइट मुसलसल अपडेट हो रही है, लाइव आपको अपडेट्स मिल रही हैं। हम आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बताते रहेंगे, मैं और बिलाल। देखते रहिए वी न्यूज.pk।